प्लैंक्स लगने का काम पूरा हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा कम पड़ गए हैं। जो नुकसान होने से बढ़िया है कुछ तो मिले, और उसमें मेहनत छिपी है पहाड़ की महिलाओं की, तो यहाँ लोकल में तो कहीं मिलेंगी नहीं। व्हाइट कलर की पट्टी लगा रहे हैं स्कर्टिंग में, पढ़ाई पे व्यस्त, तो फिर काम करने को बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो सुबह सुबह आज जैसे ही बाहर निकले तो बाहर का माहौल कुछ ऐसा है भाई। सामने के पहाड़ देखिए, बादलों से ढके हुए कितने प्यारे से दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। आजकल तो सुबह सुबह इन पहाड़ों का जो नजारा रहता है ना, बड़ा ही सुंदर सा भाई, मन करता है बस देखते जाएं। पर आज सबसे बढ़िया बात यह है कि सामने चौखम्बा पर्वत पे काफी सारी बर्फबारी हुई है अभी, क्योंकि अब पहाड़ों में धीरे धीरे सुबह शाम ठंड बढ़ने लगी है और ऊपर हिमालयी क्षेत्रों में सीधे बर्फबारी हो जाती है भाई। बाकी घर पे भी लगातार टाइल्स वगैरह का काम जारी है। कल यहाँ पे प्लैंक्स पूरे लग जाते, लेकिन दिन भर लाइट जाती रही तो फिर काम करने को बिल्कुल भी नहीं हुआ। आज पूरा ही काम कंप्लीट कर देंगे सामने पे प्लैंक्स वगैरह लगाने का। लेकिन एक दिक्कत होगी, कल हमने यहाँ दरवाजे की दहलीज पे टाइल लगवाई हैं, तो फिर हमको पूरे दरवाजे निकालने पड़े, जाली वाला भी और मेन डोर भी। तो फिर हमसे ये फिटिंग अच्छे से हो नहीं पाई। जुगाड़ के लिए तो हमने दरवाजा लगा दिया था रात को, लेकिन वो ढंग से लगे नहीं हैं। तो आज मिस्त्री जी को बुलाएंगे तो वो अपने आप फिट कर देंगे इन दरवाजों को। तो चलिए जी, घर पे अभी सीमेंट भी आ चुका है एसीसी वाला। कल 2 कट्टे खुद में ही ले आया था और आज 8 कट्टे मंगवाएंगे, जिससे सारा काम ये कंप्लीट हो जाएगा अभी का। चलो जी, घर पे भी लगातार काम जारी है। मिस्त्री लोग लगे हैं यहाँ टाइल्स वगैरह लगाने पे। बाकी सीमेंट तो पहुंच चुका है, बस ये अच्छे से रखना जरूरी है, बारिश भी आ सकती है दिन के टाइम तक। बाकी एक बार चलते हैं माँ को परवाड़ी वाले घर तक छोड़ने के लिए, फिर वापसी आके बहुत सारे काम है भाई अभी। आजकल चल रहा है गांव में सुअर का बड़ा आतंक, तो उसी बात की चर्चाएं चल रही हैं जगह जगह। बाकी ऊपर इन खेतों में आजकल खूब सारी फसल हो रखी है, तो सुअर लगातार नुकसान पहुंचाए जाते हैं इनको। बस ऐसी जगहों पे बाइक की मिसिंग की प्रॉब्लम से बाइक बंद न पड़ जाए, क्योंकि ऊपर से तो यहाँ लैंडस्लाइड का बड़ा डर है भाई। माँ को तो परवाड़ी वाले घर के काम करने हैं और हमें गिरिया वाले घर के। बाकी आप देखिए ऐसे खतरनाक से पहाड़ हैं, और जैसे ये मानसून में टूटते हैं तो फिर इनके ट्रीटमेंट का काम जारी रहता है हर समय। और यहाँ पे तो रोड की कंडीशन बड़ी खराब हो रखी है, लेकिन यहाँ नीचे देखिए काम करने वाले भाई लगातार लगे हैं काम करने पे। बाइक में तो लगातार मिसिंग की प्रॉब्लम चले जा रही है, बस इसको दिखवाते हैं आज। अगर राहुल भाई की शॉप खुला होगी तो पहले यहाँ पे सीमेंट का पेमेंट कर देते हैं। बेटा सब लिख रहे हैं। अब इसके बाद चलते हैं जरा बाइक को दिखवाने के लिए। यहाँ पे राहुल भाई की शॉप खुली तो है नहीं। हेलो मेरे से हाल कैसे बोलो भाई? एक मिनट, अच्छा वीडियो क्यों नहीं आ रही? पढ़ाई पे व्यस्त। चलो जी, अंशु पहाड़ी से मुलाकात हुई बहुत दिनों के बाद। इनका आजकल टेस्ट हुआ है एलटी का। बाकी अब मैकेनिक तो मिले नहीं, तो बाइक को कहीं और दिखवाना पड़ेगा। अभी मेरे लिए सबसे ज़रूरी है बाइक को अच्छे से मेंटेन रखना, क्योंकि कुछ समय तक मैं इसी बाइक को चलाने वाला हूँ। और कई लोग बोलते हैं कि अब नई बाइक ले लीजिए, तो उसमें भी ज़रा टाइम लगने वाला है, क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारियाँ, बहुत सारे काम यहाँ घर पे भी पेंडिंग हैं। एक बार काम पूरे हो जाएं फिर आराम से बाइक भी ले आएंगे। घर पे पाइप कनेक्शन का काम भी लगातार जारी है। अभी तो बस यहीं तक लाइन आई है हमारे घर पे। दिन के करीब 12 बज रहे हैं। अब जाके वीडियो एडिटिंग वगैरह का काम कंप्लीट हुआ पिछले दिन का। बाकी यहाँ घर पे भी लगातार ये प्लैंक्स वगैरह लगाने का काम जारी है। आज ये प्लैंक्स वगैरह सारे लग जाएंगे ऊपर तक। बाकी दूसरी तरफ यहाँ पे सीढ़ियों पे स्कर्टिंग वगैरह लगाने का काम जारी है। व्हाइट कलर की पट्टी लगा रहे हैं स्कर्टिंग में, जिसको की अभी सीधे ऊपर छत तक ले जाना है। और माँ भी पहुँच चुकी है परवाड़ी वाले घर से। आजकल तो दिन के टाइम पे लंच यहीं पे बनता है हमारा। अब आजकल यहाँ घर के पास के खेतों में सुअरों का बड़ा आतंक है भाई, पूरी धान को चपट कर देते हैं। आजकल डेली रात को सुअर आते हैं गाँव में आसपास के खेतों में नुकसान करने के लिए, तो फटाफट से धान की कटाई भी करनी पड़ेगी भाई। थोड़ा सा बचा हुआ है अभी, बस ये पक्के बिल्कुल तैयार तो हो ही गया है लगभग। शाम के 4:30 हो रहे हैं। बाहर का माहौल अभी कुछ ऐसा है भाई। बाकी यहाँ पे लगभग प्लैंक्स का काम जारी है। कोने पे तो यहाँ आज पट्टियाँ लग जाएंगी खिड़की और दरवाजे के, लेकिन इस जगह के लिए ना थोड़ा सा प्लैंक्स कम पड़ चुके हैं। 4 पीस करीब कम पड़ गए हैं यहाँ पे। जो कि अब यहाँ से दिक्कत ये है कि हमको सीधे मंगवाने हैं देहरादून से, तो वहाँ से गाड़ी आती है। कल तो आएगी नहीं, शायद परसों सुबह आएगी, तो फटाफट से ऑर्डर दे देते हैं। नहीं तो अगर ये चीज़ें कम पड़ेगी ना, तो यहाँ लोकल में तो कहीं मिलेंगी नहीं। बाकी इधर खेतों में आते ही यहाँ देखिए
पराल रखी है सुखाने के लिए। कुछ दिन यहाँ पे मंडाई हुई थी धान की, और आज जो धान काट रहे हैं उसको ऐसे ढेर लगा के यहाँ रखेंगे। वैसे कुछ पका तो ज़्यादा नहीं है, कुछ कुछ ही पका है, पर निकालने में ही बढ़िया है। धान तो बहुत अच्छा था, बरसों ने बर्बाद कर दिया धान। अब पक गए कि नहीं पकाए थे? कुछ बाली हैं काचे। हाँ, कुछ कुछ पक गए। कुछ पक गए। वैसे अभी कटाई का टाइम नहीं हुआ था, क्योंकि आसपास के किसी भी खेत में अभी कटाई शुरू नहीं हुई है। लेकिन क्या करें, घर के पास में ही सुअर आ रहा है, नुकसान होने से बढ़िया है कुछ तो मिले। बाकी आसपास के इन खेतों में ना सिर्फ एक ही प्रकार की खेती तो होती है नहीं। धान के बीच में यहाँ देखिए तिल भी बोया है, जिसको कि थोड़ा सा लेट से निकालते हैं, अभी ये कच्चा है। और साथ ही यहाँ पे झंगोरा, कोदा सब मिक्स करके बोया हुआ है। पर एक चीज़ है, इन खेतों में आजकल आके ना सिर्फ धान की महक आ रही है, बड़ी प्यारी सी वाली, और उसमें मेहनत छिपी है पहाड़ की महिलाओं की, यहाँ के लोगों की। और नीचे वाले खेत में देखिए कितना भयंकर नुकसान करा हुआ है, जबकि वहाँ डरोना भी बहुत सारे लगा रखे हैं। तो आजकल तो यही सारी दिक्कतें हैं भाई, लोग जितनी मेहनत करते जा रहे हैं उतना नुकसान सुअर करते जा रहे हैं। ऐसे डरोना लगाने पड़ रहे, इनसे थोड़ी डरेंगे सुअर, उनको भी पता है ये सिर्फ कट्टा रखा हुआ है, यहाँ पे कोई इंसान तो है नहीं वो। और इधर साइड आजकल घास देखिए बहुत भयंकर हो रखी है, तो यहाँ आना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि आजकल आसपास सांप का भी बड़ा सा डर रहता है। अभी हम खेतों में जितनी मेहनत करते हैं उतना उसका फल तो नहीं मिलता है, लेकिन आज से करीब 15-20 साल पहले जब खेती बाड़ी भी ठीक ठाक थी और लोग मेहनत भी करते थे, उसका फल भी उनको मिल ही जाता था। और पहले ना बाजार से कुछ भी नहीं खरीदते थे, मतलब सब चीजें घर में हो ही जाती थी। सारा धान घर में, मंडुआ, धान, भट्ट, झोरा सब घर में, सब चीज घर में। अब कुछ नहीं अब बुध भी क्या है। तो यही तो दिक्कतें हैं भाई। बाकी एक और नुकसान होता है मानसून के टाइम पे। ये देखिए, ये अपने खेत की दीवार नीचे चलेगी आंचल लोगों के खेत में। अब यहाँ पे पूरी दीवार हमको देनी पड़ेगी, ये उनके धान का भी नुकसान, हमारे धान का भी नुकसान। बाकी कल रात को ये वाले दरवाजे तो हमने फिट करे नहीं, और आज पापा जी ने ये रिपेयर भी करते हैं थोड़ा बहुत, जहाँ से ये टूटे थे। ये देखिए छिलके निकल गए थे इनसे। मेरा तो मन था कि इनको अच्छे से घिसाई वगैरह करवा के लगाएंगे, लेकिन अब देखते हैं मिस्त्री आएंगे तो वो फिट करवा देंगे उनसे, क्योंकि इनको हमने यहाँ लोकल में बनवाया था तो इन पे अच्छी से फिनिशिंग नहीं हो पाई है उस टाइम। लेकिन इस बार ये गलती नहीं करेंगे, काम करवाएंगे अच्छा वाला। थोड़ा भी गलती रही तो फिर वो हमेशा के लिए रहती है। बाकी इधर से अभी काम जारी है, यहाँ ये पट्टियाँ लगाने का, जिनको कि अच्छे से कलम लगा के मिलाना पड़ता है, जो कि बढ़िया भी दिखती हैं और फिर उनका जॉइंट भी अच्छा लगता है। और दूसरी तरफ यहाँ पे ग्राउट बनने का काम जारी है, जो भी जॉइंट वगैरह हैं। तो ये सेम कलर का ग्राउट है जैसे टाइल का रंग है, और इसका शेड नेम है 603 सिल्क करके। बाकी इधर साइड भी आज स्कर्टिंग लगने का काम लगातार जारी है, व्हाइट कलर की स्कर्टिंग लगा रहे हैं सीढ़ी के चारों ओर। वैसे आज यहाँ पे प्लैंक्स लगने का काम पूरा हो जाता, लेकिन थोड़ा सा कम पड़ गए हैं, जो कि मंगवाने जल्दी से जल्दी जरूरी हैं। बाकी माँ ने खेतों में धान की लवाई तो कर दी है, अब मंडाई उसकी कुछ दिनों के बाद होगी, जब वो अच्छे से पक जाएगा क्वनके के अंदर। और क्वनकु बोलते हैं इस वाली चीज को, जहाँ पे धान की छोटी छोटी पूलियाँ बना के इकट्ठा करी रहती हैं। बाकी आजकल दिन भर घर पे कटर का शोर चलता रहता है, तो दिन को आराम भी नहीं कर सकते यहाँ पे। बाकी एक तरफ यहाँ प्लैंक्स लगने का काम जारी है, तो सीढ़ियों पे लगभग काम पूरा हो चुका है। नीचे की तरफ स्कर्टिंग लगाने का, और स्कर्टिंग की टाइल लगाते लगाते यहाँ तक पहुँचे, और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते टाइल कम पड़ गई, तो ये वाली टाइलें लगा रहे हैं जो वॉशरूम में लगी थी। बाकी सीढ़ी के लिए मैंने सोचा ऐसे ही कलर था ब्लैक एंड व्हाइट में, बस एक चीज यहाँ पे कमी रहेगी। हमने यहाँ पे डबल मोल्डिंग करवाई है, तो बीच में एक ब्रास पट्टी भी पड़ती है, तो वो यहाँ नहीं मिली। और जब मटेरियल आ रहा था उस समय थोड़ा सा प्लानिंग नहीं थी उस चीज को करवाने की, बाद में ये हुआ कि चलो करवा देते हैं, लेकिन आसपास पता किया कहीं मिली ही नहीं वो पट्टियाँ। और वैसे उस पट्टी ने सेम ऐसे दिखना था जैसे ग्राउट दिखाई दे रहा है दो टाइलों के बीच में। खैर अब जो हुआ सो हुआ, काम फटाफट से 1-2 दिनों में पूरे हो जाएं, फिर मैं भी जरा फ्री हो जाऊंगा इस काम से। अभी तो यहाँ टाइलों के बीच में देखिए कितना कचरा सा फंसा हुआ है, ये सारा कुछ साफ करना है, और इनके बीच में इपॉक्सी ग्राउट भरना है। बाकी 2x4 की टाइल में काफी सारे बैंड दिखाई दे रहे थे हमें, तो जब भी इनको लगवाएं ना तो बीच में स्पेस देके जरूर से लगवाएं, या तो फिर ऐसे मिलाएं, उनमें लोड रख के, मतलब सीधा करना पड़ता है, उसमें काफी झंझट है चिपका के लगाने में। कभी टूट गई, खराब होगी तो फिर बदलने में भी आसानी रहती है अगर बीच में स्पेस दिया हुआ है तो। वो सामने खेत में देखिए जहाँ पे हमने क्वन को लगाया है, खूब सारे पक्षी आगे हैं वहाँ पे खाने के लिए, पर इस फ़ोन से फोकस ही नहीं बन रहा है, पता नहीं कैसे। अब जल्दी से टाइल का काम कंप्लीट होते ही इस फ़ोन को ठीक करवाने के लिए भी चले जाऊंगा देहरादून की तरफ, क्योंकि वहाँ जाना बड़ा ज़रूरी है। उसके तुरंत बाद हमारे कुछ ट्रैक्स के प्लान हैं, तो फिर ये फ़ोन ठीक होना बड़ा ज़रूरी है। और ये पुराने फ़ोन से तो उतनी अच्छी क्वालिटी आती नहीं है अब।
शाम के 7 बज चुके हैं और बाहर देखिए पूरा अंधेरा होने लगा है। आसपास सिर्फ कीट पतंगों का शोर सुनाई दे रहा है। मिस्त्री लोग अभी तक लगे हैं काम करने पे। आज यहाँ सामने पे इस पट्टी का काम कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर में बारिश भी आ सकती है, तो फटाफट से ये वाला सीमेंट हमको अंदर रखना है जो सुबह लाए थे, आज तो लगा नहीं ये। तो फटाफट से सीमेंट को संभालते हैं और इस वीडियो को भी यहीं पे क्लोज करते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आलोक राणा मिलता हूँ आपसे अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।